मैं इस वक्त किसी पार्क पे नहीं खड़ा और यहाँ पार्क में लोग तफरी करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये वो नाबीना अफराद हैं जो गुज़िश्ता 12-15 रोज़ से पहले माल रोड पर बैठे थे, वज़ीर आला ऑफिस के बाहर बैठे थे। इनके चंद बुनियादी मुतालबात हैं और 2 दफ़ा सोशल वेलफेयर के वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट से इनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर भी वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। ये रिटर्न नोटिफिकेशन मांग रहे थे, वो मिला नहीं और अब ये नाबीना अफराद माल रोड से बैतुल माल के दफ्तर के बाहर आकर बैठ गए हैं और अब यहाँ डेरे डाले हैं। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? इनके मुज़ाकरात कब कैसे कामयाब होंगे और इनके मुतालबात क्या वाकई इतने मुश्किल हैं कि सरकार वो मुतालबात पूरे नहीं कर सकती? एक तरफ पूरे मुल्क को बंद किया हुआ था, वहीं लाहौर पिछले 15 रोज़ से मफलूज है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं नाबीना अफराद के धरने पर लगने वाला तमाशा। बच्चों बेचारों से यही कहा हुआ है कि बेटा सर पे कफन बांधा है, ये जिस्म पे बांध के आएंगे या अपना हक लेके जाएंगे। जाहिर है बेचारे जब किसी के पास खाने के लिए घर में राशन पानी नहीं होगा, खुदकुशी करेगा और क्या करेगा। एक लड़के ने सर अपने पेट्रोल पी लिया और एक लड़के ने आग लगा ली, वो अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इनको चाहिए कि रोज़गार देना चाहिए। मेरे केरे बाप हैं कमाने वाले और हमारे कोई भी काम करने वाला नहीं। हम 4 बहन भाई हैं, हम चारों आँखों से बसारत से महरूम। जो पंजाबी में कहते हैं अरग निकला धूप में बैठ बैठ और तो कुछ नहीं हुआ। जलालत मिली, गाड़ियों का धुआं मिला, तबीयत ख़राब होने को मिली, जो है तपती सड़क मिली, तपता सूरज मिला। उसके अलावा तो भाई कुछ नहीं मिला यार। ये बड़ा मारा पुलिस ने, अरे लोगों का सर फाड़ा है, उनके हाथ टूटे हैं, बाजू टूटे हैं। क्या क्या बताऊँ आपको कि क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं किया हमारे साथ। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। हमारी ये आप हाल देख लें, ये पंजाब पुलिस ने मारा है, ये मारा है, ये सारा मारा है। अब और डीआईजी साहब ये निशान ये पंजाब पुलिस ने मारा है, ये मारा है, ये यहाँ से ब्लड निकला। कमीज उतार के मैं मिनिस्टर साहब ने खुद देखा है कि आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। जान कुर्बान कर देंगे? जी सर इंशाल्लाह। ये पेट्रोल जो मेरे दोस्तों ने पिए, ये जान कुर्बान करना नहीं तो और क्या है। खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं जी लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। हाँ क्या जी। करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ हिफ्ज़। हिफ्ज़ करवाते हैं। हाँ जी। कितने रोज हो गए आपको बैठे यहाँ पे? ये लाहौर में यहाँ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं कि नहीं? 23 तारीख से हैं, आज तो 7 तारीख है। ठीक है, यानी आपको 15 दिन ज़्यादा का टाइम हो गया। हाँ, इतना हो गया। ठीक है, तो क्या मुतालबात हैं? क्या इतने मुश्किल कौन से मुतालबात आपने कर दिए कि सरकार मान ही नहीं रही? मुतालबात तो मुश्किल नहीं है वैसे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार मिले। ठीक है। और जो पहले से जो जिनका है उनको पक्की नौकरियां हो जाएं उनकी। वो पहले तो आर्डर ही हैं, लेकिन पक्की नौकरियां नहीं हैं उनकी। तो हमारे ये मुतालबात हैं कि तो आप जो पढ़ाते हैं वो कुछ सरकारी महकमा जहाँ पढ़ा रहे हैं? नहीं, वैसे ही प्राइवेट ही है। तो उसका कोई कंफर्म नहीं होता कि कब तक करना है, कैसे करना है वो, क्योंकि जो मजदूरी होती है इसके अंदर जो है ना, वो जब मर्जी जो है वो बंदे की छुट्टी भी हो सकती है। कोई पता इस तरह की प्रॉब्लम। जिस महकमे में आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस दफ्तर में, वो प्राइवेट है। हाँ जी। तो उसमें सरकार किस तरह आपकी मदद कर सकती है? सरकार से उसमें क्या मुतालबा है? सरकार से मुतालबा यही है कि ये कहीं ड्यूटी लगा दे हमारी पढ़ाने की, या स्कूल में, या कैसे इस्लामियात पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या कुरान करीम की जो तालीम है ये भी दे सकता हूँ। ठीक है। और इस तरह का काम ले सकता हूँ। आपका ये मुतालबा है कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए? हाँ जी बिल्कुल। प्राइवेट नौकरी में निज़ाम नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। कितनी तनख्वाह है? निज़ाम में तो 10-12 हज़ार होती है। वो रेगुलर मिलती है कि नहीं? वो भी नहीं, वो कभी मिलनी है या कम मिलती है, ज़्यादा ऐसे ही ना। ठीक है, तो अब आप जो यहाँ 14-15 रोज से बैठे हैं, तो फिर यहाँ निज़ाम किस तरह चल रहा है? यहाँ मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है इंसानी तकाज़े जो होते हैं, सबसे बड़ा बैतुल खला जो है इसकी बड़ा मसला है। और जो है खाने पीने का सारा है, लेकिन अरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन घर में भी इतनी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं। इस वजह से वो परेशानियाँ जो बड़ी हैं, तो इसलिए ये यहाँ रह के जो है मुश्किलात को झेल के, और अगर हमें कोई इससे पहले को किसी धरने में आप आए हैं? ये पहली दफ़ा आए हैं? तो मैं तो मेरा तो दूसरा है शायद। हाँ, दूसरी दफ़ा आए हैं। हाँ तो जी। पहले कितनी देर में आपके मुतालबात मान लिए गए थे या नहीं माने गए थे? पहले हजरात आते रहे हैं मेरे साथ, जो साथी हैं ये 2021 से आ रहे हैं। ठीक है। और कई लोगों के मुतालबात माने भी गए हैं, लेकिन ना पक्की नौकरी नहीं हो रही ना इनकी। ये इसलिए आ रहे हैं, इनकी असल मसला पक्की नौकरी है। हाँ जी, मुलाजमतें लगी हुई हैं इनकी, ठीक है, लेकिन वो कच्ची है, कोई पता नहीं है उनका ना। वो कच्ची है, उनका अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई,
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या नाम शुक्र। है? ताहिर मुनीर। ताहिर भाई, आप क्या करते हैं? जी मैं इमामत करता हूँ, गांव में मस्जिद है वहाँ पे। कहाँ पे? पाक पतन शरीफ 11 SP काले शाह पुल ठीक है। पावनी। पाकपतन से आप आए हैं? जी जी। तो उधर 5,000 रुपये 4,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो इससे घर तो नहीं इमाम ना। मस्जिद को जी जी, इमाम मस्जिद को 4,000 5,000। महीने बाद? जी जी, महीने बाद है। तो इसमें गुजारा तो नहीं ना होता। क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें नज़र नहीं दी। हमें कुरान मजीद की सबसे बड़ी नेमत है और स्कूल की तालीम भी है। 8 क्लास किया हुआ है मैंने, 8 तक पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा मसला यही है कि हम पढ़ाते भी हैं, बच्चों को पूरा टाइम भी देते हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो कभी कभार लेट हो जाए या छुट्टी हो जाए तो लोग यही कहते हैं कि आप पूरी ड्यूटी नहीं करते हो। क्यों कहते हैं कि हम बिनाई से मजदूर हैं, हमें नज़र नहीं आता, नज़र की नेमत हमारे पास नहीं है। इस पे ताने मिलते हैं? जी, ताने मिलते हैं। तो अफसोस होता है, कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम खुदकुशी करके मार जाएं। और फिर ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हमारा रोज़गार भी वही बनाएगा। ये सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि क़यामत के दिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपके गिरेबान पकड़े जाएंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? दुनिया की आसाइशें तो एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, लेकिन वो जो आगे की है ना ज़िंदगी, जो आगे असल ज़िंदगी शुरू होनी है, वो बहुत मुश्किल है। और उसको आसान, जैसे आपने दुनिया की ज़िंदगी को आसान बनाया हुआ है, अगली ज़िंदगी को भी आप आसान क्या बनाएं। बातचीत हुई आपकी वजीर जो हैं सोशल सिक्योरिटी के वेलफेयर के, उनसे क्या बातचीत हुई? 2 दफ़ा मुज़ाकरात भी सुने हुए हैं। जी, वो हमारी कमेटी वाले बस आज उन्होंने लिस्ट में कहते हैं कि नाम हमने लिख लिए हैं, आपको कुछ न कुछ मिलेगा। बस कमेटी वालों ने हमें यही अभी तक बताया है। ये तो कमेटी वाले जाने कि उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं आप तक की। नहीं पहुंची अभी? नहीं, हमें हमारे तक नहीं आपकी पहुंची। कमेटी ने भी आपको नहीं बताया? नहीं, अभी तक उन्होंने भी नहीं कुछ बताया। ये कैसे हो सकता है? वो आपके लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और जी। आपको नहीं बताया? वो आज शाम को बताएंगे ना। क्या वादा किया था मिनिस्टर साहब ने? मिनिस्टर साहब ने बोला था कि मैं 2 दिन के बाद आपको इंशाल्लाह बेटा मसले हल किए जाएंगे, लेकिन आप रोड छोड़ दो, मार रोड जो ऊपर धरना दे रहे हो, लेकिन आप सोशल वेलफेयर में बैठो, 2 दिन के बाद आपको इंशाल्लाह मुतालबात माने जाएंगे। यहाँ आप मिनिस्टर साहब के कहने पे आए हैं? जी ठीक है। उन्होंने कहा माल रोड छोड़ के यहाँ आके जी। बैठ जाएं। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हाथों को बस सोटे मारे और मार कटाई की। एक लड़के के सर भी फाड़ गया, उसके टांके लगे हैं, कोई एहसास करने वाला नहीं है इधर। ये तो ये बता रहे हैं कि आपकी कमेटी ने भी आपको कुछ नहीं बताया। असल मुतालबे हैं क्या? 2 3 4 मामला मसला है क्या? एक तो सरकारी नौकरी, आपको पक्की जी, नौकरी चाहिए। एक तो जो डेली बेस पे कच्चे लोग हैं ना, वो उनको परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए। ठीक है। जो बेरोजगार है उनको डेली पे किया जाए। ठीक है। और ये कितना पुराना मुतालबा है आपका? जी, हमारा कम से कम 6 तो 7 साल हो गए हैं और 2018-19 की बात है। तब से ये हर दफ़ा आप यही मुतालबा जी। लेकर आते हैं? जी, आगे सिर्फ लॉलीपॉप दे देते हैं। अभी आप 3 माह के आर्डर कर देते हैं, 3 माह के बाद आर्डर ख़त्म करके उसके अलावा फिर आर्डर नहीं करते हैं, ऐसे जलील करती है आपका हुकूमत। ताल्लुक कहाँ से है? जी, मेरा फैसलाबाद से। फैसलाबाद। तो यहाँ किस तरह है? पता होगा तो वो बताएंगे। वो यही बात करते हैं कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, सुबह को उन्होंने टाइम दिया, परसों का दिया। कमेटी वालों को जब बात पता ना होगी तो वो हमें कैसे गाइड करेंगे? कभी 2 दिन से नहीं खाना खाते, कभी 1 दिन से नहीं खाना खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो पुलिस वाले हैं, पंजाब पुलिस है, हमारे ऊपर तशद्दुद करती है, मारती है और कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों पंजाब पुलिस को तशद्दुद करने से मना किया हुआ है मरियम बीबी ने। को। वो तो मरियम बीबी किया का हुआ पैगाम नहीं आया? वो तो किया हुआ, लेकिन अभी कोई सुनने वाला। कल इन लोगों ने नज़र बंद भी किया था, हमें बाहर निकले से कह रहे पे नहीं निकले देना आपको बाहर। आप यहीं बैठे हुए थे? जी। एक बाहर भी नहीं जाने देते, इधर भी नहीं खाना देते तो बाहर खाने भी नहीं जाने देते। वो कहते हैं आपने बाहर नहीं जाना। ये आपको भूखा रख के दिखाना है जी, कि आप भूखे रहें और यहाँ से चले जाएं जी। उठ के। कल रात का खाना खाया हुआ है, अभी 12 बजे एक नान दिया है। और वो उसने आपकी कमेटी ने इंतजाम किया है जी या जी किसी और ने? जी, कमेटी वालों ने। और इसके अलावा खाने का इंतजाम कौन करता है? ये सोशल वेलफेयर वाले भी कोई हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है। कमेटी वाले जैसा करते हैं वैसा ये नहीं करते। इनसे अच्छे तो हमारे कमेटी वाले ही हैं ना। धमकी लगाते हैं, हमारी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, आपको इंशाल्लाह बाहर नहीं जाने देगा, आप घूम भी नहीं सकते, आपको बाहर नहीं जाने देंगे, इस तरह आप सख्ती करेंगे। यानी आपको इस जगह पे कैद कर दिया है? जी। किसी जगह पे? जी। अच्छा, ये सूरत हाल है। तो अभी वो आपके जो कमेटी है वो मिनिस्टर साहब के साथ बैठी नहीं हुई? नहीं, मिनिस्टर साहब आज आए नहीं है। वो छुट्टी पे हैं आज? जी। ये कहीं मसरूफ़ हैं?
किसी जगह मसरूफ़ है या छुट्टी पे, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन आज आए नहीं, आज का वादा था। आज का वादा था जी लेकिन आज नहीं आए। जी। ठीक है जी, ये सूरत हाल है फैसलाबाद से, पाकपतन से। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला पाकपतन से। आप भी पाकपतन से हैं, तो ये क्या सूरत हाल है, कितने दिन हो गए? सर देखे ना, जो अभी मेरे दोस्त ने बात की है, मिनिस्टर छुट्टी पे है, ये घरों में लेटे रहते हैं, तो ये जब किसी भी मसाइल का बेचारे का कोई मसला आता है तो उसको यही लारा लप्पा लगाया जाता है कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं बीमार हूँ। यार हम बीमार इतने 15 दिन से रह रहे हैं, हम बीमार नहीं हुए तो मिनिस्टर शौकत भट्ट साहब आपको हमारे मसाइल 5 मिनट के अंदर जो जायज़ हमारे मुतालबात हैं वो सुनने के लिए, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी आप छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी आप मसरूफ़ हो जाते हैं। आदमी है ना? नहीं ना, मसरूफ़ आदमी है, हम भी तो मसरूफ़ आदमी ना। उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना शौकत भट्ट साहब को कि मेरे ब्लाइंड बच्चों के भी आगे से छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जाहिर है जब हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चे, मुझे कल फ़ोन आया, पापा आ जाओ घर में, मेरे छोटे बच्चे ने किया, तो मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो अब शौकत भट्ट साहब जो हैं वो मेरे मुतालबात या मेरे दोस्तों के मुतालबात नहीं सुन सकते। अब मैं 15 दिन से यहाँ पे घर से फारिग बैठा हूँ, तो वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हमारे मसाइल सुनने नहीं आ सकते। क्या करते क्या हैं आप? मैं बेरोज़गार हूँ, मैंने करना क्या है? कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है? नहीं, किस तरह निज़ाम चल रहा है फिर घर का? बस- बिजली के बिल कैसे दिए? कभी लोगों से, कोई लोगों से बेचारों से इमदाद लेके अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कब तक बैठना है यहाँ पे? बच्चे भी घर पे याद कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बच्चों बेचारों से यही कहा हुआ है कि बेटा सर पे कफन बांधा है, ये जिस्म पे बांध के आएंगे या अपना हक लेके जाएंगे। तो ये तो बात बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। तो मैं देख रहा था सुबह कोई बात कर रहा था, खुदकुशी का प्लान कर लिया यहाँ पे लोगों ने। एक लड़के तो सर जाहिर है बेचारे जब किसी के पास खाने के लिए घर में राशन पानी नहीं होगा तो बेचारा खुदकुशी करेगा और क्या करेगा। आप कह रहे हैं जी, एक लड़के ने सर अपने पेट्रोल पी लिया और एक लड़के ने आग लगा ली, वो अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे हुआ? जी सर। आज? नहीं सर, 2-3 दिन हो गए। तो सर ऊपर से मेरी 5 बहनें और मैं अकेला कमाने वाला हूँ, कभी गोली टाफी बेचता हूँ, लेकिन 200 रुपया बन जाता, कभी 100 रुपया बन जाता। लोग ताने देते हैं आप आंखों से नबी ने घर नहीं बैठ सकते, लेकिन पढ़ लिख के भी सर हमने इन रोड के ऊपर ही ऐसे ही चलना बारा कर दी, तो सर पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा। पढ़ाई का सिलसिला किया आपने? जी सर। कहाँ तक? सर मैट्रिक की है। मैट्रिक किया आपने? जी। तो उसके बाद कोई निज़ाम, कहीं कोई नौकरी का नहीं हो सका? सर सिर्फ 3 माह की नौकरी दी थी लोगों ने, तो 3 माह के आगे फिर नौकरी किस नहीं साल दी। की बात है ये? सर 2023 में सर। 2023 में? जी। ठीक है, 3 माह बाद फिर फारिग कर दिया? जी सर। क्या आपने छोड़ दी? नहीं सर, 3 माह के डेली वैसे 3 माह के सिर्फ ऑर्डर किए थे सेक्रेटरी 3 साहब। माह के ऑर्डर थे, तब भी कहीं आप धरना लेके तो नहीं आए थे कि 3 माह के ऑर्डर करती है? जी सर। उसके बाद 3 माह काम करवाया, फिर फारिग? जी। और तब से अब तक बेरोजगार हैं आप? जी सर। ठीक है। तो वो मरियम बीबी तो रोज 16 घंटे काम करती हैं आपके लिए, वो बता रही थी सर- अगले दिन। सर मरियम बीबी काम करती हो तो हमें नज़र आए, लेकिन आंखों से मजदूर है सर, हम कर कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन जो मजदूर के लिए नहीं कुछ कर सकता सर, वो किसी के लिए भी नहीं कुछ कर कहाँ सकता। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? सर डिस्ट्रिक्ट लिया से, बहावलपुर से और बुराबिहाड़ी से और सर फैसलाबाद से, रावलपिंडी से, काफ़ी मुख्तलिफ शोबे और मुख्तलिफ इलाकों के शहरों के लोग हैं। शहरों के लोग यहाँ पर ये मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? मैं उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से। तो क्या सिलसिला है उकाड़ा में? सर सिलसिला यही है कि हमें इनको चाहिए कि रोज़गार देना चाहिए। मेरे अकेले बाप हैं कमाने वाले और हमारा कोई भी काम करने वाला नहीं है। हम 4 बहन भाई हैं, हम चारों आँखों से बसारत से महरूम हैं। चारों बहन भाई? जी जी, सिर्फ एक मेरी बहन ठीक है और बाकी हम चारों बहन भाई ऐसे ही हैं। तो हमें नज़र नहीं, सिर्फ हमारा पापा ही हमारी हिफाजत करता है, हमें वो ही खिलाता पिलाता था। अब तो वो भी नहीं खिला पिला सकता क्यों, वो बीमार हो गए, शुगर के मरीज़ हैं। अब अल्लाह ही वारिस है, तो इनसे हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें जॉब दी जाए, हमें कोई रोज़गार दिया जाए ताकि हम अपने घर का सिलसिला चला सकें। अभी घर का निज़ाम फिर कैसे चल रहा है? बस अल्लाह चलाई जा रहा है, जैसे भी चल रहा है। आपको पढ़े भी हैं? जी मैंने मैट्रिक पास की हुई है। मैट्रिक पास किया हुआ है, उससे आगे फिर पढ़ने का सिलसिला नहीं हुआ? जी कुछ घर के हालात ही इस तरह से थे तो इसलिए नहीं पढ़ सके। सही सही। तो बहनों की कुछ शादी का सिलसिला किया कि नहीं? नहीं बहनें एक तो छोटी हैं अभी? छोटी हैं। ठीक है। हाँ, तो वो मतलब वो वक्त तो आना है ना, किस तरह निज़ाम होगा?
अल्लाह बेहतर करेगा। इनसे हमारी यही 15 दिन में घर से अब्बू ने या बहन भाइयों ने कॉल नहीं की कि बस करो आ जाओ वापस, अब ये अगर नहीं हो रहा मामला तो, या कोई राब्ता नहीं हुआ? अब्बू अम्मी कॉलेज तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारा काम नहीं करेंगे, तो हम खाली हाथ कैसे घर जाएं? कैसे आए, कैसे हैं, लाया कौन है आपको, क्या सिलसिला हुआ? हम दोस्तों के साथ ही आए थे, यानी कि सफ़र किसी न किसी तरीके ट्रेन पे या किसी गाड़ी पे हम सफ़र करके इधर पहुँचे किसी न किसी तरीके। बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है लैया से, उकाड़ा से, फैसलाबाद से। ये भी एक दोस्त है। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नाम है? मेरा नाम रियाज है। रियाज भाई क्या करते हैं? मैं सर स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं जी। क्या पढ़ रहे हैं? सर मैंने फ़िलहाल जो है सेकंड ईयर कर रहा हूँ। सेकंड ईयर कर रहे हैं जी। तो वो किसके साथ, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किस में? सर ब्लाइंड लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी कहाँ जाती हैं? जस्ट ये नहीं मिलती? बिल्कुल भी नहीं है हमारे। क्या सिलसिला होता है आपके लिए? सर जस्ट जो है ना सिंपल एफ करवाया जा रहा है। इसी तरह मुझे मैट्रिक में भी जो है ना मतलब सिंपल ही ऑप्शन मिला था। आपको जनरल साइंस का ऑप्शन मिला है, अपनी मर्जी से आप मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते। ये कैसे हो सकता है? ये तो आपका हक है। सर ये हक है, लेकिन दिया जाए तो फिर ही हक है ना, अगर ना दिया जाए तो फिर तो नहीं है ना। अगर आप कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहें तो इससे आपको कोई कैसे रोक सकता है? सर बस क्या करें। दुनिया में तो निज़ाम है, जिनको नज़र नहीं आता वो ब्रेल से पढ़ते हैं जी और वो डॉक्टर बन जाते हैं। जी सर ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में मतलब इस तरह के कहाँ हैं सोर्सेज। आप किस इलाके से? सर मैं पाक वतन शरीफ नज़ दरबार बाबा फरीद। तो आपने वहाँ किसी से जाके कहा नहीं कि यार मैं नहीं पढ़ता ये जनरल और एफए और सिंपल मैं नहीं करता भाई? अब मजबूरी थी ना, मतलब इधर लाहौर में पढ़ रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन कॉलेज में। यहाँ पे एक तो ये है कि और चॉइसेस भी नहीं थी, जो सब्जेक्ट्स थे ये भी उनकी मतलब मर्जी के मुताबिक जो है रखने दिए गए। उनकी मर्जी के मुताबिक? जी। आपकी मर्जी नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मर्जी होती तो आप क्या पढ़ना चाहते हो? सर मेरी मर्जी होती तो आई थिंक मैं मतलब ये शोबा ना ज्वाइन करता जो कि अब मुझसे करवाया जा रहा है। सिंपल एफए? जी। सिंपल एफए के बाद आप क्या करेंगे? सर इसके बाद इरादा है बीएस ऑनर का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ भी किया हुआ है कुरान। जी। हाफिज़ कुरान भी जी हैं? अच्छा जी। तो हाफिज़ कुरान भी हैं आप? जी। मतलब आपका जो एक तालीमी हक है उसमें आपको चॉइस ही नहीं दी जा रही? सर अब क्या किया जा सकता है। क्या मुतालबात है इनसे? कोई मुलाकात सर- हुई है आपकी किसी वजीर से? सर फिलहाल ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि ये है कि हमारे जो ना बड़े मतलब जो हमारे लीडर हैं ब्लाइंड पर्सन, वो इस मामले में जो बेहतर जो है ना जानते हैं। वो आपको नहीं बताते कुछ इस बारे में? सर हमें बस यही बताया जाता है कि आपके जो है ना काम के लिए हम काम कर रहे हैं, आपके डर भी रहे हैं मुताबिक। कि ये ना हो कि वो अपनी को डील करके निकल जाएं। सर ये उनके ईमान पे है। उनके भी ईमान पे बैठे हैं आप? जी बेशक। नहीं बराह रास्त आप तक कोई पैगाम, कोई मैसेज नहीं आ रहा? सर ऐसा कुछ होता तो यकीन जाने कि हमें इतनी खुशी होती, इसकी कोई इंतहा नहीं। आपको ना तो आपकी कमेटी कुछ बता रही है, जी। ना वजीर कुछ बता रहे हैं, जी। ना महकमे कुछ बता रहे जी हैं, बेशक। बस आप बैठे हुए हैं? बैठे हैं अल्लाह की उम्मीद पे। ओहो, ये सूरत हाल है जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज। इलियास भाई का ये हक है, खा कोई नाबीना हो, कोई बोलने की ताकत से महरूम हो, या किसी भी वजह से जो अल्लाह ताला ने उसको एक चीज़ इसके अंदर रखी हो, ये उसका बहरहाल बुनियादी और बराबर का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल कर सके। इससे कोई रोक नहीं सकता और कोई उस पर इम्पोज नहीं कर सकता कि भाई तुमने सिंपल एफ ही करना है। पढ़ना और अच्छा पढ़ना ये उसका बुनियादी हक है, ये ज़रूर मिलना चाहिए। जहाँ दीगर मुतालबात है वहाँ इस चीज़ का एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठीक ठाक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ बैठे हैं? सर जी हमें तकरीबन 15 डेज हो चुके हैं यहाँ पे। सड़कें बंद सर कर जी, दी, हम- पूरे लाहौर को जी, आपने मफलूज कर दिया। देखें मरीम नवाज तो वैसे तो कहती हैं कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। हमने उसके मतलब सीएम हाउस के बाहर ना 3-4 दिन गुजारे हैं, हमें पानी तक भी नहीं पहुँचा गया गवर्नमेंट की तरफ से। हम अपनी मदद आपके तहत या कोई हमें अल्लाह के वास्ते खराज ज़कात दे जाता था खाने के लिए, यकीन माने हमने बड़ी मुश्किल दिन गुजारे हैं वहाँ पे। सीएम हाउस के बाहर कहीं गुजरते मरियम बीबी से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई? वो देखें बड़े लोग हैं, वो हमें कीड़ा मकोड़ा समझ के मसल जाते हैं, ऐसे लोग हैं, हमें हमारे से क्या बात करते हैं। मरियम बीबी जो ऐसे मरियम तबके हैं मरियम नवाज को तो उनका बड़ा मैं- दर्द है उनके दिल में। जी नहीं ये सब झूठ है, ये लोग फ्रॉडी को तौर पे हुकूमत में आए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहेंगे ना कभी करेंगे।
तो वो यही कहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में मुखालफत करते रहते हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं तावन कर रहे, कोई भी नहीं कर रहे। मामला तो 2018 में भी ऐसे ही थे, 19 में भी ऐसे ही थे, कब से चलता आ रहा है सिलसिला? जी 2018-19 में भी ऐसे ही थे, लेकिन ये कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हमारे धरने में लिस्ट फाइनल होती थी, अगली बारी कह देते थे जी धोखे से कह देते थे जी अगली बारी कर लेंगे, इस बारी नहीं हो सकते। अच्छा, ये धोखा किसने किया? ये मरियम अपना पहले भी घूमते करते रही, अभी मरियम नवाज ने भी इसको डरा दिया। इसके चाचा ने भी किया काफ़ी बार। चाचा जब वो पंजाब में थे, हाँ जी, जब वो वज़ीर आला थे, उन्होंने हमारे साथ तावन किया था एक मरतबा। अच्छा, क्या वो ताउन क्या था? उन्होंने हमारे जो मुलाजमीन है उनको डेली पेजेस पे काफ़ी सारे लोगों को भर्ती किया गया था। अब आप चाहते हैं कि वो डेली वेजेस वाले जो हैं वो परमानेंट हो जाए, मुस्तकिल जो डेली पेजेस में 664 लोग उनको परमानेंट किया जाए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको डेली वेजेस पे रखा जाए, डेली पेजेस पे रखा जाए। और कोटा किस तरह? कोटे का क्या? हमारा 6% किया जाए। किस सरकारी महकमों में? सरकारी महकमों में जी 6% कोटा किया जाए, बिल्कुल। पहले 3% था, अब 6% किया जाए। तो ये आपके 3 ये मुतालबे हैं? जी जी बिल्कुल। अब इसमें जो आपके वजीर साहब से मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें क्या बात तय पाई? जी हमारी जो है ना इंतज़ामिया है, जो कमेटी वाले मेम्बरान हैं, वो मुलाकात करते रहे हैं, तो उनकी बकौल हमें पता चलता रहा है जो थोड़ा बहुत है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप उस कमेटी में क्या बात हो रही थी मुज़ाकरात में, ये किसी को नहीं पता? ये किसी को नहीं पता। ये आपकी कमेटी भी आपको नहीं बता रही? कमेटी के मतलब ये सुना था कि वो 15,000 के ऊपर या 12,000 के ऊपर वो मान लें, उन्होंने मान लिया है, तो ये अल्लाह ही जानता है जी, कमेटी वाले बेहतर बता सकते हैं। आपका मुतालबा कितना है, मतलब फिक्स महीने के पैसे आप बात कर रहे हैं? जी हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो है ना मंथली इनकम लगाई जाए, बाकायदा हमसे काम लिए जाए। हम पढ़े लिखे हैं, इस टाइम मैंने बीएड किया हुआ है। आपने बीएड किया हुआ है? जी जी। अच्छा जी, तो आप तो बाकायदा फिर पढ़ा भी सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमें फोकस नहीं किया जा रहा, हमें ब्लाइंड समझा जाता है कि हमें ये किसी काम के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरार भी हैं, इस तरह जज भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो बड़े बड़े ओहदों पर हैं जी। तो मतलब आपकी कमेटी आपको नहीं बता रही, वज़ीर साहब आपसे मिल नहीं रहे, कितने दिन मजीद यहाँ डेरे लगाने हैं? ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ज़्यादा दिन हो सकते हैं, लेकिन ये कि हमें कोई कन्फर्म नहीं है। हमारी कमेटी की तरफ से कहा गया है कि अभी आपने यहाँ ही रहना है, रुकना है, यही रहना है। कब तक? ये मुतालबात पूरे होने तक, जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, जब रिटर्न नहीं दिया जाता, उस वक्त तक यहाँ ही है। पीछे घर पे निज़ाम कैसे चलेगा? कह रहे भाई जब देखें कि मुश्किलात काट रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हालात मुश्किल हैं, घर वालों के भी साथ मुश्किल हालात हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जेब में खर्चा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मुश्किल हालात काटने यहाँ पड़ेंगे। कैसे मैनेज कर रहे हैं खाना पीना, दीगर ज़रूरियात? यहाँ आप 15 दिन से बैठे हैं, 15 दिन और बैठे रहे, तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने यहाँ बैठे हुए, अभी मैं एक दोस्त को कॉल कर रहा था, मैं खर्चा भेज दो, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, बाद दफ़ा खाना हमें पास से खाना पड़ता है, ज़्यादातर बल्कि खाना पड़ता है। अभी सोशल वेलफेयर ने यहाँ आए हैं, तो सोशल वेलफेयर ने थोड़ा बहुत देना, तावन खाना शुरू किया, खाना देना। ठीक है जी। आप कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आबिद अली मेरा नाम है, डेरा गाजी खान से आए हैं। तो हमारे मुतालबात ये हैं, जड़े बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए। आए कैसे हैं पहले ये बताएं, आया कौन है? जी जी, हमें अपनी यूनियन ने बुलाया है यहाँ से। तो मैं माल रोड पे धरने में था, तो मेरा बैग गुम हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही गुम हो गए हैं। अगर जिनके पास, कौन ले गया वो नहीं पता मुझे, बस गिर गए हैं माल रोड पे, किसी ने चोरी कर ली है। और रब्ता नंबर ये है 03056785 इस नंबर पे रब्ता करें। में क्या था, पैसे थे, क्या चीज़ जी थी? जी, उस बैग में पैसे भी थे 12,000 और ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल अपना आईडी कार्ड था। डॉक्यूमेंट्स क्यों साथ ले आए? यार ले आए थे, बस मुझे पता नहीं था, मैं नया आदमी था। और 12,000 रुपया भी था? जी। उसके बाद वहाँ मालोड पुलिस भी थी, उन्हें किसी को बताना था कि मेरा बैग गुम गया? मैंने रेस कोर्स थाने में मैंने रिपोर्ट भी करवाई, रिपोर्ट ही मेरे पास है जी। तो उस पर कोई कॉल आई, किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बताया अभी थी, किसी ने नहीं बताया। नौकरी लेने आए थे, उल्टा 12,000 गवा लिया? जी जी, असि 6 बिना आदमी है। 6 लोग हो एक साथ? जी। ठीक है, तो अब कितने दिन बैठना है यहाँ? सर जी हमें 15 दिन हो गए यहाँ पे, यानी कि धरना दिया है, और आज 3 दिन हो गया सोशल वेलफेयर डीजी के दफ्तर भी आए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, इस टाइम कोई खाना नहीं मिला जी। जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी है वो क्यों बता रही है कब तक बैठना है? वो कहते हैं मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं, वो रोज़ मिलने चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं? जी जी, मुज़ाकरात ये चल रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं बेरोज़गार, उनको रोज़गार दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो क्या सूरत हाल है इधर? ये अभी तो हम तो परसों से यहाँ पे हमारे साथी बंद हैं, अभी मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कहाँ से आए हैं आप लोग? रहीम यार खां से। रहीम यार, सारे इकट्ठे हो?
जी सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, तो क्या करते क्या हो रहीम यार खान में आप? हम लोग मैं तो डेली वेजेस पे एम्प्लॉयर हूँ, ये हमारे साथी बेरोजगार भी हैं। किस महकमे में? बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो कितने पैसे बन जाते हैं महीने के? ये 32 मिल रहा है। 32,000 मिल रहा है हाँ आपको? जी हाँ जी, शुक्र। क्या मसला है? वो निज़ाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या उसमें मसाइल क्या हैं? निज़ाम तो आपको पता है, जब तक परमानेंट ना हो जाए तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। ये आपको 32,000 रुपये मिल रहा है ना? बताइए, वो डेली बेसिस पे कब निकाल दें क्या पता। ये हम चाहते हैं श्योरिटी नहीं है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है। हाँ जी हाँ जी। वो 32 को भी 37,000 कर दिया, आपका भी 37 नहीं हुआ? अब अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आ गया उसका? क्या आपको मिल नहीं रहा? नहीं, अभी मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा। में नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना अभी तक। अच्छा, आप बराह रास्त इदारे के साथ काम कर रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है दरमियान में जिसने आपको रखवाया हुआ है? क्या सिलसिला है? गवर्नमेंट ने रखा था हमें 2020 में। 2020 में सरकार ने रखा था? जी जी। किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए या बराह रास्त? बराह रास्त रखा था। तो फिर तो सरकार को आपको 37,000 पूरा देना चाहिए। अब तक ठीक, तो तो अब जब यहाँ बैठे हैं आप, 15 दिन से बैठे हैं, जी जी, वो जो आपकी 15 दिन की जो दिहाड़ियाँ हैं वो तो गई ना, कि मिलेंगे पैसे? वो मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? वो क्या आप अभी हैं उसमें कर रहे हैं? वो हम लोग भी हैं, हम लोग 2020 से जॉब कर रहे हैं। आप 20 से कर रहे हैं, हाँ अभी जी, 4 साल हो गए हैं आपको करते हुए, जी जी और अभी जब 15 रोज से आप यहाँ बैठे जी हैं, जी, दफ्तर नहीं जा रहे, हाँ जी हाँ तो जी, फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मिल जाएंगे? हाँ जी हाँ जी, मिल जाएंगे। ठीक है, वो हर डिपार्टमेंट का अपना हिसाब है ना। ये डेली वेजर तो डेली के पैसे मिलते हैं, जिस दिन काम करेगा उस दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, किस जगह पे है किस जगह पे नहीं है। ठीक है, तो आपको हमारे कंटिन्यूटी वाले लेटर है ना, ठीक जो हमारे 2020 में ऑर्डर हुए थे ना, कंटिन्यूटी लेटर जारी हुए थे, तो वो आप चाह रहे हैं कि आपको मुस्तकिल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाई, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई कहाँ से आए हैं? सर मैं आ रहा हूँ रहीमियर खान। रहीमियर खान, तो आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं फ़िलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ। पढ़ लिया? जी। क्या किया है? मैंने FA कंप्लीट की। FA कर लिया है? जी। तो उससे आगे सिलसिला फिर तालीम का नहीं कोई किया? अभी तो नहीं। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। अच्छा, तो तालीम का सिलसिला नहीं है? नहीं। तो अब नौकरी चाहिए कि पढ़ना है, क्या सिलसिला है? नहीं, अभी जॉब की ज़रूरत है। जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। ये सूरत हाल है जी। 20 रोज़ से 15 रोज़ से यहाँ बैठे हैं, अभी मजीद कोई आइडिया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है वो भी नहीं बताती कि क्या बात हो रही है। ऐसे लोगों को यहाँ बिठाया है और मुस्तकिल बैठे हैं। पहले माल रोड पे थे और इस लालच पे कि आप आ जाएं सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर, आपसे बातचीत की जाएगी। अभी सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस आ गए हैं, यहाँ इकट्ठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? हाफिजाबाद से भाई। हाफिजाबाद से। तो कितने रोज़ हो गए? 15 से 16 रोज़ गुजर गए। क्या निकला 15-16 रोज़ में? यही वो जो पंजाबी में कहते हैं अरग निकला धूप में बैठ बैठ के, और तो कुछ नहीं हुआ। जलालत मिली, गाड़ियों का धुआं मिला, तबीयत ख़राब होने को मिली, जो है तपती सड़क मिली, तपता सूरज मिला। उसके अलावा तो भाई कुछ नहीं मिला यार। तो वो आप माल रोड पे बैठे थे, गुजरते कहीं CM साहिबा ने रोके, आपको नहीं पूछा कि मेरे दफ्तर के बाहर ही बैठ गए? पूछा। हालांकि औरतों का दिल जो है वो मर्दों की निस्बत नरम होता है। गली में कोई जानवर भी बिलक रहा हो तो औरतों को नींद नहीं आती। पता नहीं यहाँ इंसान बिलक रहे हैं, उनको नींद कैसे आ जाती है। तो वहाँ पुलिस ने कोई तशद्दुद तो नहीं किया आप लोगों पे? बड़ा मारा पुलिस ने, हमारे लोगों का सर फाड़ा है, उनके हाथ टूटे हैं, बाजू टूटे हैं, नुकसान किया उन्होंने, बैरियल्स उठा उठा के मारे हैं, पाँव ज़ख्मी किए हैं। क्या क्या बताऊँ आपको कि क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं किया हमारे साथ, जो इनसे हो सकता था इन्होंने किया। मुज़ाकरात में कुछ निकला नहीं? फिर मुज़ाकरात में क्या, बस मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात कोई नहीं तय पा रहे अभी तक। मुलाकातों में क्या बात हो रही है? मुलाकातों में वही लॉलीपॉप वाला सीन है, लेकिन हमने जब लॉलीपॉप नहीं लेना जब तक जो है वो हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। हमारे कौन सा मुतालबात हैं कि हमें कोई बड़े अहदा दे दें या किसी किस्म की कोई बड़ी मुलाजमत दे दें। हम तो छोटी छोटी मुलाजमत हैं, इनसे मांग रहे हैं कि चले हमारा रोज़गार चल जाए, कोई 30-35 हज़ार रुपये, कोई 30-35-40 हज़ार तो इनके जानवरों का खर्चा है, हफ्ते का दिन का लगा लें। आप क्या करते हैं हाफिजाबाद में? अभी क्या सिलसिला रोज़गार का? मेरा कोई सिलसिला रोज़गार नहीं। मेरे वालिद साहब हैं, तो जब मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि देखो मेरे जो ये गर्दन के पट्टे हैं, मशीन की कढ़ाई का काम करते हैं, वो जब इस तरह करते हैं अपने पट्टों को, मुझे यूँ लगता है इसलिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ यार, बेशर्म हूँ कि घर पे बैठा हूँ जवान जान हो गए। तो इसलिए मैं निकला हूँ कि मैं अपने वालिद को अब सुकून दूँ। मेरे वालिद साहब बुढ़ापे के अंदर जा रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर कदम है, लेकिन वो रात दिन एक करके जो है वो काम करते हैं। आपको जैसा पता वो हाथ वाली जो मशीन होती है पाँव के साथ, ऐसा ही है, तो उसके अंदर शीशे लगाना और पैचिंग करना, बसों का सुई ऐसे गुजरती है नाखून में से और यहाँ से निकल जाती है, गोश्त निकल जाता है। वो हमें बसों का बताते भी नहीं है,
खुद जो है वो परेशान हो के साइड पे बैठ के रो के अपना जो है वो अपने दिल को समझा लेते हैं। तो हमारा इधर आने का मकसद भी यही है कि हम जो है वो अपने वालिदैन को सुकून दें, और जो हमसे हो सकता है, हथौड़ा तो हम चला नहीं सकते, ईंटें हम ऊपर छतों में चढ़ा नहीं सकते। अगर चढ़ा सकते हैं तो आप बताएं। ये जो 12-15 रोज़ आपने माल रोड भी बंद रखा, वो लाहौर के लोग भी तंग होते रहे, कुछ सरकार ने आके आपसे कहा नहीं कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, फ़िलहाल आप चले जाएं? या इस तरह की जो बातें ने पहले भी बड़ी दफ़ा इन्होंने की हैं कि मान लेते हैं, लेकिन अब ये जो है ना, हमें लॉलीपॉप तो इस दफ़ा भी इन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन हमने लॉलीपॉप लेना नहीं है। हमने जो है ना अपने जो जॉब से लेनी है, डेली बेसिस वाले हैं, उनका भी जो है ना वो काम बने, और जो बेरोज़गार हैं उनका भी जो है ना वो काम बने, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी है वो भी आपको नहीं बता रही कि क्या तय पा रहा है और क्या नहीं हो रहा? मुज़ाकराती कमेटी क्या कर सकती है जब इन्होंने कुछ बताना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं हमारे लिए। मुज़ाकराती कमेटी को बिठा के लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी हमारे साथ मुखलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी ज़राए के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि मुज़ाकराती जो कमेटी है वो अंदर ही है हमारी। तो मीटिंग हो रही है। ये शौकत सोहेल भट्ट साहब हैं, वो तो वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं, वही आए हुए हैं। पिछली दफ़ा उनके साथ जो है वो मीटिंग हुई थी डेली वेजेस के और बेरोज़गारों के। अभी भी उससे मेरे ख्याल में मीटिंग, कल से ये खबर आ रही थी कि इस्लामाबाद से एक बड़े मिनिस्टर मरकज़ के आ रहे हैं पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म आ गए हैं लाहौर। जी वज़ीर आज़म लाहौर आए हैं, आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज़म से बड़ा मिनिस्टर कौन है? वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हुई, जो इधर बैठी सुना मरी में बैठी हुई है ठंडी हवाओं में, आ नहीं सकती थी। लेकिन वो लाहौर आए थे वज़ीर आज़म ये वीकेंड पे भी, तो कोई रब्ता नहीं हो सका? कोई रब्ता नहीं उन्होंने किया। हम कौन सा कहते हैं अकेले बंदे को आके मिलें, हमारी मुज़ाकराती कमेटी को ही मिलने चाहती बंदे हैं यार। हम नहीं ये कहते रोड पे फुटपाथ पे बैठ के हमारे मुज़ाकरात सुनो। तो आइंदा का अब क्या लाहे अमल है, प्लान क्या है? आइंदा का लाहे अमल यही है, अगर ना सुना गया तो फिर दोबारा सड़केंगे, फिर आके माल रोड बंद कर देंगे। जी माल रोड बंद, ऐसा ही होगा। सोशल वेलफेयर के रोड बंद कर देंगे, ऐसा ही होगा। फिर माल रोड बंद करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। उससे तो दीगर लोग भी बड़े तंग होते हैं। बस यही है कि दीगर लोग परेशान होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार को अपोजिट रास्ता ले लो, हम प्यासे आपको आवाज़ें लगा रहे हैं, गले जो हैं खुश्क हो गए हैं, तो आपकी मेहरबानी आप ज़रा अपोजिट रास्ता ले लेना, हमें तंग करे ना, खुद तंग हों। हमारी मजबूरी है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई शौक़ नहीं है कि तपती ज़मीन पर और तपते सूरज के नीचे हम जो है ना वो इधर बैठे रहें। क्लब चौक में तो वाशरूम ना पानी की सहूलत थी, ना को वाशरूम 25 मिनट लगते थे वाशरूम, आधा घंटा लगता था वाशरूम करके आने पे। तो हमारे पास इधर भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे जो बीमार हो जाते बुजुर्ग भी हैं। मौजूद है, वेट कीजिएगा, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं। कितनी तादाद है यहाँ पे आपके लोगों की? कम अज़ कम को 400-500 के करीब हमारे बंदे हैं यहाँ पे। नहीं ज़्यादा तादाद सरकार तो बताती है ये 40-50 लोग आगे बैठे हैं। सरकार बताती है, सरकार को शायद ऐनक बड़ी लगवानी चाहिए। फिर इधर कैमरा देखेगा जरा, ये कितना घुमाए, 50 लगते हैं। अगर आपके कैमरा में दिखा सकते हैं जरा, बराए मेहरबानी जरा कैमरा घुमा के दिखाएं जरा। 1000 से ज़्यादा लोग होंगे। ये कुछ 40-50 लगते हैं। अगर 40-50 हुए तो मैं सबको कहता हूँ चलो घर चलते हैं। अगर 40-50 हुए, मैं इतना चैलेंज करता हूँ इनको, मैं कबूल करता हूँ चैलेंज। ये चैलेंज पूरे पंजाब से आए हैं? पूरे पंजाब से यार, मुल्तान से आगे जतोई का रास्ता आप जानते हैं जी कितना है? क्या सूरत हाल है? जतोई से भी जलील हो रहे हैं लोग आके यहाँ पर। पता नहीं वो 1-2 दिन के लिए आए थे, एक मिनट सर, 1-2 दिन के लिए आए थे, और पता नहीं अब उनके पास वापस जाने का बेचारों के पास किसी के पास किराया भी है कि नहीं, किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब जहाँ खाना भी हमें टाइम से नहीं मिलता, क्योंकि किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते, भूखे प्यासे घर से दूर, माँओं और बहनों से, बहनों भाइयों से, हमें शौक़ नहीं है, सिर्फ हमारी मजबूरी है कि हमारी बात सुनी जाए। ये 25 या 30 करोड़ आवाम है, तो कितने को नबीने हैं? इतने ज़्यादा नहीं है, ये हुकूमत के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहे। बात नहीं सुनते, नहीं, सरकार बात सुनना नहीं चाहती। बुनियादी मसला ये है, बुनियादी सवाल भी है कि सरकार सुनना भी चाहती है नहीं। इतने लोग बैठे हैं, 3-4 बुनियादी मामला है, मामला तय करें, वो अपने घर जाएं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि इनकी जो ब्लाइंड एसोसिएशन की जो कमेटी है जो मुज़ाकरात कर रही है, उसके जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नबील सती हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताएं कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मुज़ाकरात का सिलसिला रहा, कहाँ तक बात पहुँची आपकी? हमारे मुज़ाकरात अभी तक संजीदगी से नहीं हुए, बार बार हमें लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है, और सिर्फ ज़बानी कलामी जो हम मुतालबात उनसे कर रहे हैं, हमें एक ही बात कर रहे हैं कि भैया हो गया,
कर लिया, मान लिया, अब आप जाएं। सबको रोड छुड़वाने की या धरना ख़त्म कराने की जल्दी है, लेकिन हमारे मसाइल पे हैरानकुन तौर पे कोई भी तवज्जो देने को तैयार नहीं है। क्या नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा? नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, ना प्रेस रिलीज जारी हो रही है, ना सीएम साहिबा जो है ना अपना 10 मिनट का क्लिप जो है ना वो हिम्मत कार्ड पे तो दे सकती हैं, लेकिन 30 सेकंड का क्लिप हमारे लिए नहीं कह सकते। ये जो हमारे नाबीना 500 ख़ानदान यहाँ बैठा है, इनके जो सोहेल शौकत भट्ट ने जो इनसे मुआहदा किया, मैं उसको ऑन करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब बैठे रहे हैं, ये सीएम ऑफिस के बाहर बैठे रहे हैं, तो गुजरते कहीं सीएम साहिबा ने गाड़ी रोक के आपसे बात नहीं की, या कहीं आपको अंदर बुला लिया हो कि आएँ बैठें बात करें, ये रास्ता क्लियर करवाएं और आप भी घर जाएं अपने? वो मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल तक ना पूछा। मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए? वो हमारे पास, हमारे सिर्फ 100 मीटर के फासले पे शारा 90 पे उन्होंने बैठ के इतना बड़ा प्रोग्राम कर डाला, हिम्मत कार्ड जो है ही हम डिसेबल्स के लिए, लेकिन हम 500 नाबीना ख़ानदान जो आप ये दिखा सकते हैं, जो हम 15 रोज़ से माल रोड की सीएम ऑफिस की खाक चाट रहे हैं, उनको हमारा कोई परवाह नहीं है, उनको हमारा कोई ख्याल नहीं है। वो हमें रोज़गार देने से कासिर हैं। वो कहते हैं हम आपको नहीं दे सकते, पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है जी, रोजगार ना देने की पॉलिसी? जी, रोजगार देने की पॉलिसी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी 21 में बन गई है, अब हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। हमारे ये आप हाल देख लें, ये पंजाब पुलिस ने मारा है, ये मारा है, ये सारा मारा है। अब और डीआईजी साहब, ये निशान, ये जी, ये पंजाब पुलिस ने मारा है, ये मारा है, ये यहाँ से ब्लड निकला है, ठीक है। और कमीज उतार के मैं मिनिस्टर साहब ने खुद देखा है कि आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं, सुहेल भट्ट साहब ने। जी। और डीआईजी फैसल कमरान साहब ने 10 मिनट अभी गुजरे नहीं, इतना तो खुदा खौफी कर लेते, कम से कम हमारे जख्म पे मरहम रख लेते। 10 मिनट गुजरे अभी नहीं थे, हमें आगे कहते जी पंजाब पुलिस इनको हाथ तक नहीं लगाया, इन्होंने बल्कि पंजाब पुलिस को मारा है। ये उल्टी रिपोर्ट दे दी जी, उन्होंने उल्टी रिपोर्ट, और मीडिया पे ये चल गया। और जबकि नबीना अफराद ने तशद्दुद किया पुलिस पे। हाँ, पुलिस ने इनको कुछ भी नहीं कहा, और ये जो हमें खलाई मखलूक मार गया आगे। और हमारे पास फुटेज मौजूद है मीडिया के, वहाँ पे जो मीडिया के अरकान थे, उन्होंने बाकायदा फुटेज बनाई है कि जिसमें वो हमें मार रहे हैं। ये हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। डान साहब, ये बताएं कि आपके जो मुज़ाकरात 2 दफ़ा हुए गालबन सुहेल शौकत भट्ट से, उसमें आपके बुनियादी मुतालबे हैं क्या? जो लिस्ट है उसमें कहाँ आके मामला रुक जाता है? सर मुज़ाकरात तो हमारे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6 दफ़ा हुए हैं। हाँ जी, लेकिन वो 6 दफ़ा नाकाम हो चुके हैं उनकी तरफ से, कि हम तो रिटर्न दिखाने के लिए भी तैयार हैं कि हमने इनको रिटर्न में दिया है कि ये हमारे 5 या 6 जो है ना नुकाती एजेंडा है, हम ये चीज़ें चाह रहे हैं, आप इसको देखिए। इसमें ना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहे हैं हम, ना मिनिस्टर की सीट मांग रहे हैं हम, इसमें ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ को छोड़ दिया जाए, फ़लाँ को ये कर दिया जाए। हम कह रहे हैं कि जो मज़दूर अफराद है, जो इस माशरे का हिस्सा है, इनको बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, अपने बराबर रखा जाए, इनको हर स्कीम में इनको कोटा रखा जाए इनको, ताकि मुश्किलात ना हो। तो कोटा पहले से है तो सही सर, वो 3% कोटा है, हम इसे 5% करवाना चाह रहे हैं, वो 3% पे भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा, ठीक है। और पिछले 3 साल से पाबंदी है जी। तो हम इनको कह रहे हैं बैन लिफ्ट कर दें। न जाने कौन सा ऐसा अमल है जो नहीं हो रहा है, जो मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट साहब कह रहे हैं मुझे 1.5 महीने का वक्त दें बैन लिफ्ट करवाने में। आप अंदाज़ा करें 1.5 महीना, यानी कि 1.5 महीना ये और 2 साल 3 साल पिछले, अब ये नहीं करवा सके और आगे ये लोग क्या करवाएंगे? कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं है। खैर मुझे ये समझ में आया है और मेरी मालूमात के मुताबिक कि जो निचले तबका है, जो महकमा है, निचला जो तबका है, उन्होंने ऊपर तक ये पैगाम पहुंचा दिया हुआ है कि ये जो है ना इंतशारी लोग हैं, ये आप भी इंतशारी हैं? हाँ, सब पे इंतशारी उन्होंने ठोक दिया। पेट की खातिर शोर मचा रहे हैं, इंतशारी तो कहलाएंगे। तो इंतशार का इल्ज़ाम लगा के ऊपर सीएम साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचा के तो उन्होंने वो बरी ज़िम्मा हो गए। इस पर वज़ीर आला साहब नोटिस नहीं ले रही। एक दफ़ा तो पूछती कि ये माजूर अफराद कैसे इंतशारी हो सकते हैं। सीएम साहबा इंतशारी लोगों से बड़ा सख्त हाथ से निपटती हैं जी। वो कहती हैं कि पंजाब में जो इंतशार फैलाने आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हड्डी तोड़ जवाब तो दे दिया, हड्डी तोड़ जवाब दे दिया। हमें मारा पीटा है और मार पीट के पहले मार पड़वा दी अंदर खाते, फिर ऊपर से नोटिस ले लिया कि इनको मारा पीटा ना जाए, बस इनको पूरे लाहौर में घूमने दिया जाए। नोटिस मैं नहीं लूँगी, काम इनका नहीं मैं करूँगी, बाकी पूरे लाहौर में इनको सैल करने दी जाए। अब आपको माल रोड से उठा के यहाँ सोशल वेलफेयर के बैतुल माल के दफ्तर यहाँ पे ले आए हैं जी। आइंदा का क्या प्लान है? 2 दिन का इन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि हमें 2 दिन का टाइम दें। हम 2 दिन के पीर और मंगल का, हम आपको पीर मंगल के अंदर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन
अभी जो रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमें यही समझ में आया है कि ये कह रहे हैं कि बस ज़ुबानी कलामी जो बात हम कर लें वही पे फाइनल करके हम आप यहाँ से चले जाएँ, जिसमें हमारे दोस्त हम सब मिलके हम इस पर सेटिस्फाई नहीं है। हम इसमें ना अब क्या करना है, यहाँ बैठे रहना है, वापस से जाना सर। हम दो चीज़ें हैं, हमने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि हम दो महाजों के ऊपर फिर फाइट करेंगे। वो ये कि अमेरिकन कौंसिल के सामने रोला डालेंगे, यूएन कौंसिल के सामने, जी सर, उनके सामने वहाँ पे बड़े फैसले तो वहीं से होते हैं ना। तो हम समझते हैं कि अमेरिकन कौंसिल के सामने रोला डालेंगे, तुसी इन्होंने सुनी नहीं, तुसी सुन लो, ताड़ी मेहरबानी पंजाबी में। और दूसरा जो है ना फिर हम जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना इस्लामाबाद या वहाँ का हम सोच रहे हैं कि वहाँ के उनके पास चले जाएँ कि शायद वही कोई गौर कर ले। लेकिन अगर वहाँ पे भी ना हुआ फिर हम जो है ना हाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो चीखा मारेंगे, शोर डालेंगे, या हम चुप करके नहीं बैठेंगे। ये इनकी प्राइम मिनिस्टर ये लाहौर आए हुए थे कल परसों जब ये सारा धरने सर वो सियासी पार्टी में आए हैं। अफसोस यही है ना कि बड़े मेरे सदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो पास से गुजर जाते हैं, हमसे हमें मुंह नहीं लगाते, हमसे बात ही नहीं करते। अजीब सी बात है सर कि हमें कीड़े मकोड़े इन्होंने समझा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप इस्लामाबाद जाएंगे तो इस्लामाबाद में धरना देने वालों को बड़ी मार पड़ी है पहले, पहले हम इधर भी खा चुके हैं, वहाँ पे खाएंगे। सर यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड कप मिला हमें, तो यहाँ पे भी मारी पड़ी है। और बात है अब ये कहें कि जाने जाएंगी, उसके लिए हम हाजिर हैं सर। क्या जान कुर्बान कर देंगे? जी सर इंशाल्लाह। ये पेट्रोल जो मेरे दोस्तों ने पिए, जान कुर्बान करना नहीं तो और क्या है। तो बड़ा इंतहाई इक़दाम है सर। ये बात ये कि जो मान ही रहे, हमें बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं माशरे का या पंजाब का, तो फिर हमने ये जाने दे सकते हैं ना कि भाई ये लोग हम मर रहे हैं, फिर ठीक है। आप में से मैंने लोगों से बात की है, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुफ्त रोटी नहीं चाहिए, काम करवाएं हमसे। सर हम बारहा इनको कह चुके हैं, ये सब कुछ ऊपर तक ये पैगाम चला गया है कि ये इंतशारी लोग हैं, ये फसादी लोग हैं। ये पैगाम नहीं जा रहा है, ये एमफिल पीएचडी लोग भी हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये बाइज़्ज़त रोजगार चाह रहे हैं। आज आपकी किससे मुलाकात हुई, डीजी साहब से या मिनिस्टर साहब से, कौन मिला? नहीं, हमारी हमेशा खुशकिस्मती ये रही है कि हमें डायरेक्टर लाहौर जो है वही मिलते रहे हमेशा ना। ठीक है, हाँ, इससे ऊपर कोई नहीं मिलता, इस ऊपर कोई मिलता ही नहीं है। वज़ीर साहब आपसे नहीं मिलते? नहीं, वो 6 दफ़ा मिले हैं, लेकिन उनको पता है ना कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मैं बेबस हूँ। ये बात उन्होंने इतराफ़ भी किया है कि यार मैं मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं मुझसे हो नहीं पा रहा। वज़ीर साहब ने कहा ये सर एक्सेप्ट किया उन्होंने मीटिंग में। सोशल वेलफेयर के वज़ीर ने आपसे कहा, सोहेल शौकत भट्ट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब ने ये कहा है कि मैं मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं बेबस हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा, लेकिन अब मैं खुल के तो इजहार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे टाइम दे, मैं इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाऊंगा। अब कैबिनेट में इनकी क्या सियासत आपस में चल रही है क्या नहीं हमें नहीं पता, ये बेहतर समझते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाने के लिए तो यही काफ़ी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है। 15 रोज़ से आपने जो माल रोड पे बैठे रहे, लाहौर के रास्ते बंद रहे, तो चीफ मिनिस्टर के इल्म में नहीं आई ये बात? पता नहीं सर, वही वाली बात है कि कीड़े मकोड़े कहाँ उनको देखने में मिलते हैं। वज़ीर कैसे बेबस होता है? सर एक सवाल एक छोटा सा ये बनता है कि हम लोग 15 दिन से, चाहे हम बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं, हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं, हमने भी शेर पे मोहर लगाई है। जी बिल्कुल, शर्मिंदगी है हमें कि हमने वोट दिया है। ये हमें एक छोटा सा अदना सा सवाल पूछते हैं, चाहे हम इंतशारी हैं, हम लोग बैरून मुल्क से आए हुए हैं, इंडिया के एजेंट कह लें, हमें अफ़गानी कह लें, हमें इजरायली कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, एक सवाल, क्या हम इंसान नहीं? 500 ख़ानदान यहाँ पे खाक चाट रहा है, क्या हम इंसान नहीं? हमारे बारे में ये नहीं सोच सकते? और हम 23 सितंबर के आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि बैन लिफ्ट की समरी भेज देंगे। 23 सितंबर को अगर ये भेज देते तो आज 6 या 7 अक्टूबर, सर डेट भी भूल गए हैं क्योंकि इतना दिन हो गया बाहर। 7 तारीख 15 रोज 7, तो 15 दिन में वो समरी आज अप्रूव होके हमारे हाथ में होती। ये संजीदा है ही नहीं हमारे काम से निपटाने में, इनको तो फिक्र है। वो मरियम बीबी मसरूफ होती है ना, 16-16 घंटे काम करती हैं। वो उन 16 घंटों में हमें 16 सेकंड दे दें, हम 16 मिनट भी नहीं मांगते, वो हमें 16 सेकंड दे दें कि हमारा काम कर दें, हम लोग चले जाएंगे। हमारे पास कोटा मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जब भी हम आए, वही उन्हीं की भतीजी हैं ये, उन्होंने हमेशा शफकत का हाथ रखा, हमें एक रात से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे नहीं रहने दिया। वो हमेशा हमें रिलीफ देते रहे। 207 लोगों के आर्डर हों, 302 लोग हों, 700 लोग हों, 600 लोग हों। परवेज़ राय साहब ने हमारे 664 लोगों के आर्डर किए, लेकिन जी लेकिन इन ये जो मोहतरमा है, अच्छा ये उस दिन नई क़यादत आ गई है ना, नई पॉलिसी परसों इन्होंने जो खिताब किया, इन्होंने कहा कि पंजाब भर से माजूर अफराद जो हैं वो मुझे लिखें खत, मैं उनको रिलीफ दूंगी, जी हिम्मत कार्ड दूंगी, लेकिन हम उनके 100 गज के फासले पे 500 खानदान दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। लिखा ना, आप खुद आ गए। ये सर मैंने लिखा, मैंने 8 खत लिखे, मैं आपको खत भी दिखा सकता हूँ, हमने 8 खत लिखे। मैडम को खत लिखा? जी मैडम को भी लिखा, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल साहब को लिखा, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब को लिखा,
हमने इन तीनों को खत लिखे, 8 खत उसके लिखे। बाद आप आकर बैठे हैं? जी, उसके बाद आके बैठे हैं, बिल्कुल। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि हमने कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से हैं जी? आगे आ जाएं। क्या नाम है और कहाँ से हैं? सरगोदा से आए हैं जी, ज़ारान। तो क्या सिलसिला है सरगोदा में? सर मामला ये है कि देखें, हमें ये ऊपर तासुर दिया जा रहा है कि ये शायद ब्लैक मेलिंग के लिए आ गए हैं और इस तरह का मामला हो रहा है। हमें ये बताया जाए कि हम ब्लाइंड लोग गवर्नमेंट को क्या ब्लैकमेल करेंगे? हम ब्लाइंड बेरोज़गार लोग गवर्नमेंट को क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं? हम तो भी सिंपली ये कह रहे हैं कि खुदारा हमें जॉब दें, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, आप जॉब एडवर्टाइज़ करें और हमारा कोटा पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक एडवर्टाइज़ करके इनको मेरिट के मुताबिक जॉब दें ताकि ये बेकारी ना बने। अब एक ब्लाइंड बंदा जब डेफिनेटली उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, जब उसके घर में बिजली नहीं होगी, उसके मीटर काट जाएंगे, तो वो भिखारी नहीं बनेगा तो क्या करेगा? हम तो भिखारीपन से बचाने के लिए उल्टा गवर्नमेंट का सर बुलंद करने के लिए कि यहाँ पे भिखारी बढ़ेंगे तो किसकी जागरसाई होगी? गवर्नमेंट की जागरसाई होगी ना कि नाबीना लोग भिखारी बने हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट को जागरसाई से बचाने के लिए हम यहाँ आए और हमें ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, हमारी क्या डिमांड है कि हमने किसी को ये थोड़ी कहा है कि हमें जी 50 करोड़ दे दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे, या हमें कोई ना जी पैसा दे दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी कोई गलत डिमांड हमें बता दें कि हमने एक भी गलत डिमांड की हो या हमने ये कहा हो कि हमें कोई इस तरह की कोई चीज़ दें कि जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। बात है कि वो भीख नहीं मांगना चाहते, मेहनत करके काम करना चाहते हैं। सबूत कह रहे हैं ना, ये कहते हैं ना हमें हाथ लिखें, ये आप लेटर आप दिखाएं इनको कि ये इसकी डेट भी पढ़ के बताएं कि ये मरासला नंबर कितना है। ये है वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन का खत मरासला है, नंबर चेक करें। 366 हाँ। और इसकी डेट है 2/8/2024 यानी 2 अगस्त 2 अगस्त की। उसके बाद ये दिहानी मरासला नंबर 8 ये 8 खत हम लिख चुके हैं, यानी कि हुकूमत को आए हुए 8 अगस्त को हमने जो 2 अगस्त को आखिरी खत लिखा। 2 अगस्त को जो आखिरी खत लिखा गया है बनाम वज़ीर आला पंजाब लाहौर जनाब अली, ये खत आपके सामने है और ये सूरत हाल है जिसमें ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर नबीना अफराद मौजूद हैं और पिछले 15 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या हम नाबीना सही, माजूरी सही, इंसान तो हैं, कम से कम बात तो की जाए, मामले को एड्रेस तो किया जाए। महज लॉलीपॉप देकर हर 2, 4, 6 माह बाद ये लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं तो ये भी कोई तरीका नहीं है। तमाशा इस मुल्क में पहले से जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।